वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज भी चलिए अब बच्चों के लिए आप मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताती हूँ जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके गैस बनती है पेट में, उसके लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्ख़ा है जो मैंने अपने मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा, एक बेटी है, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। तो मैंने उन तीनों को मतलब वो जो भी नुस्ख़ा मैंने उन पर यूज़ किया है वो बहुत बेनिफिट देता है बच्चों को। तो गैस में जो गैस बनती है बच्चों के, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके जो मतलब 2 महीने के, 1 महीने के, 3 महीने के, मेरी छोटी बेटी के तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। तो मैं आपको 2 नुस्खे बताऊँगी आज। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है क्योंकि मतलब किसी को दूध वग़ैरह सूट नहीं करता है, कोई ऊपर का दूध पीते हैं, माँ का नहीं पीते। और जैसे कि बच्चे माँ का दूध पीते हैं, माँ कुछ खा लेती है ऐसा-वैसा तो उससे गैस बन जाती है। लेकिन कुछ बच्चों के कुदरती पैदाइशी होता है कि उनके काफ़ी गैस बनती है। तो वो आपने देखा है, आप वहाँ जाइएगा मार्केट में पंसारी की शॉप पर, तो वहाँ आपको लेना है हींग और सुहागा। क्या लेना है आपको? हींग और सुहागा। दोनों को मतलब बराबर क्वांटिटी में नहीं लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए 20 रुपए का वो लेते हैं सुहागा, तो उसमें 10 रुपए की आप हींग ले लीजिए, ठीक है? आप जैसे 50 का सुहागा लेते हैं उसमें आप एक 20 मतलब कि आप समझ लीजिए 20 आपने 50 का सुहागा लिया, 50 का सुहागा और आप उसमें 20 रुपए की हींग ले लीजिए। ऐसे करना है, मतलब थोड़ी-सी हींग डालनी है, ज़्यादा नहीं। तो जो सुहागा आता है ना वो मतलब ऐसा होता है मतलब क्या, जैसे कि आपने गोंद देखा होगा, गोंद की टाइप का होता है कुछ, हींग के जैसा ही होता है वो, कुछ ऐसे ही गोल-गोल होता है। तो मतलब गोंद के जैसा होता है, आपने गोंद देखा होगा। तो उसी के जैसा होता है वो। तो आप जैसे सुहागा लेंगी, आपको उसे एक तवा लेना है, तवे को गर्म करना है, उसमें गर्म करके उसमें फिर गैस स्लो कर देना है, उसमें आपको सुहागा डालना है। जब आप सुहागा डालेंगी ना तो आप वैसे वो खीले बन जाएँगी, वो फूल जाएगा, सिक जाएगा, मतलब जैसे कि वो देखें आपने खीले बन जाते हैं मक्का के, ऐसे ही छोटे-छोटे वो छोटे बनते हैं थोड़े, तो वो खीले बन जाएँगी। खीले बनने के बाद आपको फिर हींग डालना है, उसे हींग को भी भून लेना है, ठीक है? फिर दोनों चीज़ों को मतलब भूनकर थोड़ा-थोड़ा फिर उसे मिक्सी के जार में पीस लेना है। ये ठीक है, मिक्सी पर आप अगर आप सिलबट्टे पे पीसेंगे तो उसमें मिर्च होती है क्योंकि हम मसाला वग़ैरह पीसते हैं, लेकिन आपके पास चकला हो, चकला बेलन आप उस पर कर सकते हैं, पीस सकते हैं, या फिर आप मिक्सी का छोटा जार हो उसमें पीस सकते हैं। मिक्सी के जार में तो आसानी से पिस जाता है। तो बिल्कुल महीन बारीक पाउडर बना लें। फिर आपको क्या करना है, 1 चम्मच दूध लेना है, या घुट्टी, छोटे बच्चे होते हैं घुट्टी वगैरह पीते हैं, लेकिन आजकल लोग नहीं पिलाते हैं। अगर आप घुट्टी पिलाते हैं अपने बच्चे को तो उसके अंदर बिल्कुल 1 चुटकी, इतनी छोटी-सी चुटकी लेना है। 1 चुटकी लेके, छोटी-सी चुटकी में आए भर के चुटकी में, एक छोटी-सी चुटकी लेना है बस उसकी, हींग सुहागे की। वो उसमें घुट्टी लें चम्मच में, उसके अंदर मिला के अपने बच्चे को पिला दें। और अगर आप घुट्टी नहीं पिलाते हैं तो ये आपको ऐसा करना है, चम्मच में दूध लेना है थोड़ा-सा, और दूध लेकर, ऊपर का दूध लेकर अगर उसके अंदर थोड़ा-सा वही थोड़ी-सी चुटकी डाल दें और बच्चे को पिला दें। अगर आप ऊपर का दूध नहीं पिलाते हैं तो आपको क्या करना है, माँ का दूध पीता है बच्चा तो माँ के चम्मच में माँ का दूध लेना है। उसके अंदर 1 चुटकी, वही छोटी-सी चुटकी बिल्कुल न, थोड़ा-सा मिलाना है, मिला के और उसे बच्चे को पिला देना है। उससे क्या होगा देखिएगा, आपका बच्चा सेहतमंद होगा, आपके बच्चे की जो भी पेट की गैस होगी वो सारी दूर हो जाएगी। तो देखिए, नंबर दूसरा नुस्ख़ा ये है कि मेरी छोटी बेटी की बहुत बनती थी गैस, बहुत बनती थी, बहुत रोती थी, चिल्ला-चिल्ला कर बहुत मैंने डॉक्टर वग़ैरह को भी दिखाया, लेकिन वो जब तक दवा पीती थी थोड़ी बहुत ठीक रहती थी, फिर बनती थी। फिर एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया कि को अजवाइन का और हींग डालकर उसमें उसका पानी उबाल लेना है। मतलब कि 1 कप पानी में आपको थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ा-सा हींग डालकर उसे बॉयल कर लेना है। वो थोड़ा-सा रह जाए मतलब पानी,
तो फिर आपको उसे एक किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में आप रख लें, फ्रिज में स्टोर करके, मतलब 1-2 दिन के लिए ही रखें, फिर नया बना लें सिर्फ़ 2 दिन के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब पुराना बच्चे को पिलाना अच्छा नहीं होता। तो आप मतलब उसे 1 या 2 दिन के लिए बना लें, 2 से तीसरे दिन आप नया बना लें। फिर थोड़ा-सा वो लेकर पानी, उसे पहले छोटी-सी कोई प्याली ले लें, उसमें थोड़ा-सा पानी लेकर वो फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, बच्चे को नहीं दे सकते। तो वो थोड़ा-सा पानी आप निकाल कर उससे हल्का-सा गुनगुना करके फिर अपने बच्चे को पिलाएँ। तो उससे देखिएगा गैस बच्चे की एकदम ख़त्म हो जाती है और धीरे-धीरे वो बिल्कुल बच्चे के पेट को अच्छा कर देता है। ये नुस्खे, दोनों जो नुस्खे हैं वो बहुत अच्छे नुस्खे हैं। वो मैंने अपने बच्चों पे खुद पे यूज़ किए हैं, खुद अपने बच्चों पर। तो वो बहुत बेहतरीन इलाज है बच्चों के पेट के गैस का। तो सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ट्राई करें और फिर मुझे रिज़ल्ट बताएँ, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर छोटा बच्चा है आपका और अगर उसे कोई दिक्कत है या कोई परेशानी रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो मैं मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा आपके बच्चे के लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मैंने जब अपने बच्चे पाले हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चे खुद पाले हैं, क्योंकि दादी वग़ैरह थी, लेकिन वो मतलब इतना किसी को आता है ज़्यादा, किसी को कुछ नहीं आता है। और मेरी माँ थी है नहीं, तो नानी वग़ैरह देखती हैं, तो मैंने अपने बच्चों की परवरिश खुद से ही की है। अल्लाह ताला ने करवाई है। तो और मैंने मतलब मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी और मैंने अपने बच्चों को बहुत दवाओं से बहुत कम, मतलब ज़्यादा ही जब ज़रूरत होती है तब मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ों के लिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। मैं दवा से बहुत बचा कर रखा है अपने बच्चों को और मैं उन्हें घर की ही चीज़ें, मतलब जो नुस्खे होते हैं, जो मैं देखती हूँ, जो मुझे बड़ों से, बुज़ुर्गों से सीखने को मिलते हैं, वो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो बहुत फ़ायदा मिलता है। तो देखिए इन चीज़ों से, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों की किडनी बहुत नाज़ुक होती है, इसलिए हम बच्चों को दवाओं से ज़्यादा दूर ही रखें तो बेहतर है। हम उन्हें घर की छोटी, ये जो अपने हमारे किचन में सारी बीमारियों का इलाज होता है, तो हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं, बस देखने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाता है अगर अल्लाह पे यकीन रखें तो। क्योंकि पहले ज़माने में तो इतनी दवाएँ वग़ैरह नहीं होती थी, सिर्फ़ यही हकीम वग़ैरह जो भी दवाएँ बनाते थे वो सब इन्हीं चीज़ों से बनती थी। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों के लिए दवाएँ अवॉइड करें, इसलिए और जो भी चीज़ें आप घर की जो हैं वो यूज़ करें, आपके बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि खाँसी ज़ुकाम आजकल इतना चल रहा है, पॉल्यूशन की वजह से लोग दवाएँ खाते हैं लेकिन सही नहीं होते, तो आप लोग उसके लिए अदरक का यूज़ कर सकते हैं। अदरक को काले नमक में लगाकर आप उसे चूसते रहें 2-3 दिन में आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया, मेरा कम से कम 1 महीना ऐसे ही था, खाँसी ज़ुकाम होता था, ठीक होता था और अब बिल्कुल मैं ठीक हो गई। 2-3 दिन में ही मैंने ये अदरक वाला नुस्ख़ा अपनाया। सो प्लीज़ आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।